अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ़िज़िक्स इनसाइड को ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। आपके सामने आपकी खिदमत में चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के जो न्यूमेरिकल्स हैं के सॉल्यूशंस को लेकर हाज़िर हैं। कुछ प्रीवियस वीडियोस में हमने न्यूमेरिकल किए थे 2.1, 2.2, 2.3। आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.4। चलें स्टार्ट करते हैं जी। A tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 meter per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take to return to ground. एक बॉल है टेनिस की बॉल जिसे हम वर्टिकली, ठीक है, टेनिस की बॉल को वर्टिकली हिट करते हैं अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो कह रहा है कि वो 3 सेकंड वो लेगा अपने इस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए। बॉल 3 सेकंड के अंदर इस अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी। तो कह रहा है कि आपने मैक्सिमम हाइट बतानी है, यानी कि जब बॉल को ग्राउंड से हिट किया गया यहाँ से लेकर उसके मैक्सिमम पॉइंट तक ये बॉल पहुंच गई, तो ये हाइट उसकी कितनी थी, ये चीज़ हमसे वो पूछ रहा है कि आपने बतानी है। दूसरी चीज़ वो कह रहा है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, कि वो कितना टाइम उसको लगेगा वापस ज़मीन पे आने के लिए। यानी कि यहाँ से जब इसको हमने हिट किया तो ये इस पॉइंट तक चली गई। अब यहाँ से यहाँ पे पहुँचने के बाद जब ये बॉल दोबारा ग्राउंड की तरफ मूव करेगी तो ये कितना टाइम लेगी ज़मीन तक पहुँचने के लिए, यानी कि ग्राउंड को टच करने के लिए इसको कितना टाइम रिक्वायर होगा। ये दो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। चलें सबसे पहले हम अपना डाटा है जो वो पुट करते हैं। तो जो वर्टिकली अपवर्ड वेलोसिटी है उस बॉल की, उसे हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी के तौर पर। इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी VI इक्वल टू, हमारे पास है 30 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद वो कह रहा है कि अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है। जब हम कहते हैं कि बॉल को हमने ज़मीन से, ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका या ऊपर की तरफ हमने इसको उछाला, तो एक चीज़ नोट करनी है, जब ये बॉल वापस ज़मीन की तरफ आएगी तो कौन सी चीज़ है, कौन सी ऐसी फोर्स है जो बॉल को उसके मैक्सिमम हाइट यानी मैक्सिमम पॉइंट से दोबारा नीचे ज़मीन की तरफ लेकर आएगी। तो हम उसे किस चीज़ का नाम देते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कि जो ज़मीन की फ़ोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसे क्या करेगी, नीचे की तरफ खींचेगी। अब आप देखें ज़मीन क्या करती है, अर्थ क्या करती है, चीज़ों को नीचे की तरफ खींचती है अपनी तरफ। लेकिन जहाँ पे हमने बॉल को क्या किया, ऊपर की तरफ फेंका है। ज़मीन का क्या काम है, अगर इसको हम देखें इसके कॉन्सेप्ट को, जब कोई चीज़ नीचे की तरफ गिरती है यानी ज़मीन उसको अपनी फ़ोर्स के साथ अपनी तरफ खींचती है, तो वो उसकी ग्रेविटी होती है पॉजिटिव। जब हम किसी चीज़ को ग्रेविटी के अपोजिट मूव करवाते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होगी नेगेटिव। अब जब हमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है तो ये ग्रेविटी के अपोजिट हमने रिएक्ट करवाया, तो इसका मतलब है कि ग्रेविटी की वैल्यू हम नेगेटिव के तौर पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ग्रेविटी यानी कि G हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, -10 ms माइनस क्या होती है जी ग्रेविटी, -2। ये हमारे पास हो जाएगी 10 की। अगर हम इसे पॉइंट के अंदर लिखते हैं तो वो हमारे पास हो जाती है 9.8 ms -2। चलें जी, अभी उसके बाद वो कह रहे कितना टाइम लगा इसको अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने के लिए इस बॉल को। T इक्वल टू टाइम इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड लगे इसको। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमने क्या चीज़ बतानी है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू कम ऑन द ग्राउंड, कि हमने वो टाइम बताना है कि कौन सा, जिसे हम टोटल टाइम के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। जी हमने क्या फाइंड करना है, टोटल टाइम, ये हमने फाइंड करना है। और दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है उसकी हाइट, h हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स उसने हमसे पूछे हैं कि आप ये दोनों चीज़ों को सॉल्व करें जी। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास है। यहाँ पर देखें हमने हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी हुई हैं 3, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड,
यहाँ पर हम इक्वेशन में लिखने जा रहा हूँ सेकंड इक्वेशन, जो कि हमारे पास होती है किसकी इक्वल होती है जी, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्केयर। यहाँ पे हम ये चीज़ ऐड करते हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पर दो चीज़ों को, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, हम अपने डाटा के अंदर देखें तो हमें यहाँ पर क्या दी हुई है, ग्रेविटी, और दूसरी चीज़ हमें दी हुई है हाइट। अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, ये डिस्टेंस का मतलब है कि एक दो पॉइंट्स के बीच ए पॉइंट हो और हमारे पास दूसरा हो बी पॉइंट। तो हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो हमारा टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं जी किससे, एस से। अब अगर हम इसको एच रिप्रेजेंट करें तो वो भी हमारे पास ठीक होगा। कैसे कि हमने ए और बी पॉइंट के बीच में जब हाइट भी फाइंड करनी है तो दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस तो है ना। अगर हाइट हम देखते हैं ए पॉइंट से बी तक तो बीच में कोई ना कोई इनके डिस्टेंस है, तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एच से। अगर हम यहाँ पर इनको सपोज करें, हम एस को रिप्रेजेंट करें एच के साथ, इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन है। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेविटी का जो सिंबल है वो जी है और टी का स्केयर। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी सेकंड इक्वेशन के फार्मूले के अंदर ये स्लाइड सी चेंज करके हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलें फार्मूला अप्लाई करते हैं जी, h इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्केयर, तो सॉरी एक्सेलेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी टी का स्केयर। अब जी, अब हम इस फार्मूले के अंदर अपने गिवन डाटा में से वैल्यूज़ को ऐड करते हैं जी। हाइट हमने फाइंड करनी है, h इक्वल टू वी आई, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है कितनी है जी, 30। उसके बाद हमें टाइम कितना दिया हुआ है, 3 सेकेंड, प्लस 1/2 फार्मूले का। ग्रेविटी हमारे पास कितनी है, -10, और टाइम हमारे पास कितना है यहाँ पर, t इज इक्वल टू 3, इसका स्केयर। अब क्या होगा जी, h इक्वल टू 30 को 3 के साथ आप डिवाइड करें तो यह हमारे पास वैल्यू बन जाती है 90 प्लस 1/2 -10, और 3 का स्केयर किसकी इक्वल हो जाएगा हमारे पास, 9 के। h इक्वल टू 90 प्लस 1/2, अब 10 के साथ 9 को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास वो वैल्यू बन जाएगी 90 माइनस 90। अब क्या वो h इक्वल टू 90 प्लस, अब 90 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो गया जी हमारे पास, -90 डिवाइडेड बाय 2। तो अब क्या करेंगे, 2 को हम डिवाइड करेंगे 90 के ऊपर तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, h इक्वल टू 90 प्लस माइनस माइनस 90 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास बन जाता है ये 45 जी। अब हमने क्या करना है, 90 में से 45 को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, h इक्वल टू, यानी कि हाइट हमारे पास हो जाएगी 45 मीटर। ये एक चीज़ तो हमने फाइंड कर ली कि जो उसने हमें दी है जी। अब हम सेकंड फेज़ की तरफ मूव करते हैं, जिसके अंदर वो हमने देखा था कि हमसे पूछा गया था कि कैलकुलेट द मैक्सिमम हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, कि हमने वो टाइम फाइंड करना है जिस टाइम के अंदर वो बॉल दोबारा ग्राउंड पे पहुंची। तो उसके लिए हम जो है एक डाटा जो है सपोज करेंगे, लिखेंगे, जो हमारे लिए बहुत हेल्प आउट है, जो बहुत हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। द टाइम टेकन बाय द बॉल टू कम ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो हमने वो अब टाइम फाइंड करना है जिस टाइम के अंदर वो बॉल ज़मीन पे आके गिरी, ठीक है। पहले फेज़ के अंदर हमें हाइट पूछी गई थी, वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने वो टाइम बताना है कितने टाइम के बाद वो जो बॉल है दोबारा ग्राउंड के ऊपर आ गई जी। तो ये हमने डाटा बनाना है सेकंड फेज़ के लिए, जिसके अंदर हमने फाइंड करना है
कि जो कितना टाइम है वो बॉल दोबारा टाइम लेगी ज़मीन के ऊपर यानी ग्राउंड के ऊपर आने के लिए। तो ये डाटा है, हम उसमें इनिशियल वेलोसिटी हमने जो यहाँ पे लिखी है वो हमने वी आई इज़ इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि जी जो है वो अब हमने +10 के अंदर लिखा है। टाइम हमने जो फाइंड करना जो हमें उसने दिया है, सॉरी वो फाइंड करना है हमने, तो कह रहे हैं डिस्टेंस यानी कि हाइट जो भी हमने फाइंड की h इक्वल टू 45 मीटर। अब यहाँ पर आप देखें कि हमने जो इनिशियल वेलोसिटी है पहले तो हमारे पास थी 30, अब 0 क्यों है? पहले हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10 था, अब ये पॉजिटिव यानी प्लस के अंदर 10 क्यों है? जब हमने कहा था कि कोई बॉल जब ज़मीन से इस बॉल को ऊपर मूव करवाया गया तो ये ग्रेविटी के अपोजिट मूव की, तो जो 10 थी हमारे पास वो वैल्यू आ गई माइनस के अंदर। अब ये बॉल अपने इस एक सर्टन पॉइंट के ऊपर पहुंची है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहुंच के यहाँ से जब इसने मूव किया था तो यहाँ पर इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी और ग्रेविटी भी इसके पास थी -10, ठीक है। जब इस पॉइंट पे पहुंची, अब इस पॉइंट से बॉडी ने दोबारा नीचे की तरफ मूव करना है, तो यहाँ पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से इसने भी स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कह लें, जैसे इसे यहाँ से इसने स्टार्ट करना शुरू करना है। अब जब नीचे आ रही है तो ज़ाहिर है बॉल भी नीचे आ रही है और ग्रेविटी भी क्या करती है, यानी कि चीज़ों को नीचे की तरफ ही खींचती, तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी प्लस के अंदर। ये चीज़ आपने नोट करनी है, ठीक है। चलिए अभी हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लिखेंगे जो हमने चेंज की थी, यानी कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2at का स्केयर, जिसे हमने कन्वर्ट किया था h वी आई टी प्लस 1/2g का स्केयर, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास क्या है जी, h इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2g का स्केयर। अब यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, तो हाइट हमारे पास कितनी किसके इक्वल है जी, हाइट है हमारे पास 45 इक्वल टू हमारे पास वेलोसिटी किसकी इक्वल है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है 0, टाइम हमने फाइंड करना है +1/2, ग्रेविटी अब यहाँ पर हमारे पास इक्वल है 10 के, और टी का स्केयर ये हमने फाइंड करना है जी टाइम, जिसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हमने देखना है कि जो वैल्यूज़ हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड जो वैल्यू होती है हम उन्हें करेंगे, उसके बाद देखेंगे जी हमारे पास कौन सी वैल्यू बच जाएगी। अच्छा जी, कोई भी चीज़ है जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, 0 की इक्वल हो जाएगी। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 45 इक्वल टू 0 प्लस 1/2 10 टी का स्केयर। तो 10 है जो 1 के साथ ऊपर, अगर हम 10 को 1 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 1 जा 10, तो क्या हो जाएगा जी 45 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 टी का स्केयर। अब 10 को 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 5 के इक्वल, तो क्या हो जाएगा जी 45 इक्वल टू 0 प्लस 5 टी का स्केयर। तो 5 इधर प्लस है, दूसरी साइड पे अगर हम इसे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 45 इक्वल टू 5 टी का स्केयर। हमने 5 में 0 ऐड किया तो हमें पता है जी वो वैल्यू जो 5 है वही रहेगा। अब 5 देखें टी के साथ इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जब हम इसे दूसरी इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 45 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू टी का स्केयर। 45 को 5 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास टी की जो टी का स्केयर है उसकी वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगी, टी का स्केयर इक्वल टू 45 को 5 पे डिवाइड करें तो वो इक्वल होता है 9 के जी। तो टी का स्केयर हमारे पास इक्वल आ गया 9 के। नीचे हमने लिखा बाय टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड का अंडर रूट ले लेना है। टी का स्केयर अंडर रूट इक्वल टू 9 अंडर रूट, तो टी का स्केयर इसके साथ कट जाएगा तो टी इक्वल रह गया। अब हमारे पास अंडर रूट है 9 का अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया टाइम, कितना आ गया जी हमारे पास 3 सेकेंड जी। तो टाइम हमारे पास आया था 3 सेकेंड। तो उसके बाद देखें नीचे हमने टोटल टाइम हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हम ये एक जो डेरिवेशन आपके सामने लिखी है, टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू कम ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो टी है ये हमने फाइंड करना है,
ठीक है, ये टोटल टाइम है। अब कह रहा है टाइम टेकन ऑन दी मैक्सिमम पॉइंट, यानी कि जब बॉल अपने मैक्सिमम पॉइंट पे गई थी तो उसने कितना टाइम लिया था, यानी कि वो हमारे पास थे 3 सेकेंड, ठीक है, प्लस टाइम टेकन व्हेन बॉल कम ऑन ग्राउंड, वो टाइम जब बॉल दोबारा ग्राउंड पे पहुंची थी तो वो हमने भी फाइंड किया, तो वो हमारे पास था कितना 3 सेकेंड। इन दोनों टाइम्स को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम हमारे पास बन जाएगा 6 सेकेंड। तो ये जो हमारे पास सेकंड फेज था, पार्ट था उसका, कि जो हमने हाइट और टाइम बताना था, जो टाइम हमारे पास है टोटल टाइम वो कितना होगा 6 सेकेंड। यानी टाइम टेकन ऑन मैक्सिमम पॉइंट, यानी जितना टाइम उसने अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जाने के लिए लिया, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट पे, ठीक है, पहुंचने पे जितना टाइम इस बॉल ने लिया था, ठीक है, उतना ही टाइम ये बॉल क्या करेगी दोबारा ज़मीन पे पहुंचने के लिए, यानी ग्राउंड को टच करने के लिए उतना ही टाइम लेगी। 3 सेकेंड 3 सेकेंड इक्वल हमारे पास हो जाएंगे वो 6 सेकेंड के, जो हमने नीचे सॉल्व कर लिया जी। ये थी जी आज की हमारी वीडियो। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।